संदेशा सकल सुनी, सुनी सुनी हिया होत उजियार। शांत पुरुषा के वाणी, अगहे से उतरे पार। संतवती स्वामी जी के जय। गुरुदगण स्वामी श्रीनारायण स्वामी गुरु विद्यार्थी सह समग्र विश्व ब्रह्मांडे सकल संत महंत के चरण में प्रणाम जनातानी और हमारे ब्रदर विदेश यूट्यूब चैनल के सकल भक्त मंडली के चरण में प्रणाम। गुरु अन्नास ज्ञान दीपक के 4 जुग खंड के पहले पाठ हो गए बा। आज दूसरा पाठ 4 जुग खंड के दूसरा पाठ दोहा 3, 4 और 5 पाठ हुई। सबके हो गुरु के ध्यान से श्रवण करब सबे। भूल त्रुटि होकला से क्षमा करब सबे। हम चेष्टा करता नहीं गुरु जी के जितना टुकु दया होके पाठ करे खातिर हिस्सा है। दोहा नंबर 3। निशा दीन दम के संग महा, अगहता रहे गुरु नाम। दया धर्म मना लाए, सो पाए निज धाम। संतवती श्रीनारायण स्वामी की जय। रात दिन हर सांस में ईश्वर का शरण करते रहना चाहिए। इस प्रकार हृदय में दया धर्म धारण करने से प्राणी आवागमन से रहित होकर मोक्ष प्राप्त करता है। दम के अर्थ सुना मैं काना, पूछहु स्वामी कहो से ज्ञाना। कौन काम दाम कहाँ लगी जाई, से कहु स्वामी मोहि बुझाई। अनिक सत पैसत भ्रम भव मोहि, तेहि के त्रास बासी पूछहु तोहि। ओहि के तो परतीति न आई, बरे भाग तुम दर्शन पाई। तुम बिन स्वामी पूछहु काहि, बूरत भव जल लेतनि बाही। हे स्वामी, सांस का रहस्य सुनकर मेरे हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। कृपा करके बतलाते हुए कि कौनो सा कार्य करने पर कितनी लंबी सांस चलती है, क्योंकि इस आवागमन के दुख से भयभीत होकर वो आपसे पूछ रहा हूँ। वैसे तो इस मन को विश्वास नहीं आता, परंतु जब आप प्रत्यक्ष होकर मधुर वचन द्वारा समझाएंगे तो अवश्य ही मेरा कल्याण हो जाएगा। आपके सिवाय इस रहस्य को कोई नहीं बता सकता है, इसलिए कृपा करके मुझे इस भवसागर में डूबने से बचाकर मेरी रक्षा कीजिए। दोहा नंबर 4। निजा मुख दम के नाम सुनी, बहुत सोचा जीव मोही। कहाँ लगी आवत जाता, मैं पूछो स्वामी तो ही। संतवती स्वामी जी की जय। आपके मुखराबिंदु से सांस का रहस्य सुनकर मेरे हृदय में वह इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं अपने प्रभु से सांस की गति को समझ लो। संसा तोरी मिटावन सोई,
काट संकट जो तहि परा होई ओइसन अर्थ पूछ मोहियानी सब विधि तोहि से कहबा खानी संकट सबहि बहाओ तोरा बहुत दया उपजी चिता मोरा निर्भय कर वही जगह तोहि दम के अर्थ जो पूछे मोहि आसन मरी मोर जप करई द्वादश अंगुरी मारुत बहाई ठार होत के कहो विचारा 16 अंगुरी भई है बियारा पंथ चलत के सुनहु जो बारा 24 अंगुल बाहे बयारा बात सुनु पतना परवाना 36 अंगुरी जान सुजाना जब प्राणी के निद्रा आवे 41 अंगुली सासा जाए काम करे प्राणी जब धाई 54 अंगुरी सासा धाई अबाया अंग प्राणी रति करई 64 अंगुरी सासा धारई 100 अंगुरी जब प्राण प्रकाशा निश्चय जान काल गरासा तनिसा ध्यान देला से इतना सुंदर ये गुरुजी माने थोड़ के दिल बनाओ रस सबके विजय पारब सबे ये चौपाई में गुरुजी कहता नाटे हे शिव नारायण मैं तेरी समस्त शंकाओं का निवारण करके तेरे समस्त दुखों को नाश कर दूंगा। हाँ तुम जैसे भी भेद समझे पूछेगे मैं तुमको अच्छी तरह समझाकर उस भेद को बतलाऊंगा। मेरे हृदय में तेरे प्रति बड़ी दया उत्पन्न हुई है। मैं तेरे समस्त दुखों का नाश कर दूंगा। मैं तुझे सांस का भेद बतलाकर इस दुनिया में बस कर दूंगा। जब प्राणी उचित बैठक और मेरा शरण करता है तो वैसी शांत दशा में 12 अंगुल, प्राणी खड़ा होने पर 16 अंगुल और रास्ता चलने पर 24 अंगुल, बात करने पर 36 अंगुल, सोने पर 41 अंगुल और परिश्रम करने अथवा दौड़ने पर 54 अंगुल, संभोग करने पर 64 अंगुल और अंतकाल में 100 अंगुल तक सांस बाहर भीतर आती जाती है। दोहा नंबर 5। पावन गवन के अर्थ सुना असजनहु विरातांत जेहि छनात जे शरीर का तब पाई सके कोयान। संत बदसिंह स्वामी जी की जय। इस प्रकार सांस के आने जाने का रहस्य जानकर प्राणी शरीर त्याग करने का ठीक समय जान लेता है और भगवत भजन द्वारा उन ऋणों का सदुपयोग करता है। अब सुना त्रेता के व्यवहार जेहि विधि त्रेता के अवतारा त्रिगुण रूप से त्रेता भयऊ तीना गुण उदर में रहेऊ अतः शरीर के पोषत लिन्हा त्रिगुण रूप प्रकट तब किन्हा
त्रिगुण रूप से उपजी देहि त्रिगुण रूप भला लगता तेहि सदा मगन गुणातीन व्यवहारा वही विधि त्रेता के अवतारा। दो युग बीत जाने पर तीसरे त्रेता युग के प्रकट होने का रहस्य सुना। सत्यं शिवम ईश्वर को दो विशेषताओं के बाद सुंदरम तीसरा विशेषण आता है, जिसका बाहुल्य इस त्रेता युग में होता है। अभी तक सतगुण, रजगुण और तमोगुण तीनों गुण प्रकट रूप से कार्यान्वित नहीं हुई थे। अब सतगुण, रजगुण के पश्चात तमोगुण का आविर्भाव हुआ। अभी जीव का उत्पन्न होना, उसका पालन पोषण होना ही तक सीमित था। अब तमोगुण के आने पर यानी तीनों के होने से त्रेता युग का जन्म हुआ, यानी इसका नाश होना भी अनिवार्य हो गया। इन्हीं तीनों गुण से संसार का संचालन होने लगा, इसलिए इसे त्रेता युग कहा। तो गुरुजीर এই বাণী আমরা শ্রবণ করে একটি জিনিস উপলব্ধি করতে পারছি যে এই সত্য ত্রেতা দ্রাপর কলি এটা কিন্তু আসলে বিশেষ কোনো সময় মানে যুগ যেটাকে আমরা সহজভাবে বুঝে থাকি, বিষয়টা ওইরকম না। মানুষের কর্মের অবস্থানের অনুসারে যুগটা কিন্তু এটা উন্নীত বা নিম্নগতিতে হতে থাকে। অর্থাৎ কর্মের উপরে, ভজনার উপরে কে কোন স্তরে ভজনা করছে সেই অনুযায়ী কিন্তু এটা ঊর্ধ্বগতি নিম্নগতি হয়। এটি আপনারা একটু মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করলে বুঝতে পারবেন। তো 4 যুগ খণ্ডের দ্বিতীয় পাঠ এখানে বিশ্রাম রাখছি। हरि ओम तत्सत। पारे सो पाए अगम गति असुने मुक्ति के अंतरा सुनि के धरे अभव जला पाए निवास। संत बलि सुनियन स्वामी जी के जय। बंदी साहेब এখন তৃতীয় খণ্ডে আপনারা বাকিটুকু শ্রবণ করতে পারবেন।